नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुभव जैन आपके बीच में हूँ आज। मैं एक प्री मैरिटल कंसल्टेंट हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज एक प्री मैरिटल कंसल्टेंट की हैसियत से आपसे बात करना चाहता हूँ। साथियों, मैं अपने अलग-अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्यों आज के समय में प्री मैरिटल कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, आज मैं आया हूँ जो बात बताने के लिए आपको। ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा और ये पूरा वीडियो सुनने के बाद में आप भी ये निर्णय लेंगे कि शादी का निर्णय लेने से पहले प्री मैरिटल कंसल्टेंट का होना, प्री मैरिटल कंसल्टेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके वेडिंग के फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए आप जैसे एक वेडिंग प्लानर को हायर करते हैं, वैसे ही आप शादी का जो डिसीजन ले रहे हैं, जो लाइफ लॉन्ग डिसीजन है, इस डिसीजन को अच्छे से आप ले सकें, सही डिसीजन ले सकें, उसके लिए आपको एक कंसल्टेंट की आवश्यकता है। यहाँ पर कंसल्टेंट करते क्या हैं? आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साथियों, हो क्या रहा है आज के समय में? आज के समय में दोनों पार्टीज, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, दोनों पार्टीज कई क्वेश्चंस ऐसे पूछ नहीं पा रही हैं जो उन्हें पूछना चाहिए। अब वो क्वेश्चंस ना पूछने की वजह से वो डिसीजन लेते तो हैं शादी का, पर उतना ही डिसीजन ले पाते हैं जो उनके पास में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वो एज्यूम कर लेते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े लोग हैं, तो वो ऐसी चीज़ तो करेंगी, ऐसा तो होगा ही, वो एज्यूम कर लेते हैं। और बाकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है उनके नियर डियर वन से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, वो इन्फॉर्मेशन को लेके वो डिसीजन बना लेते हैं शादी का। यहीं पर गड़बड़ी होना शुरू होती है। साथियों, जब भी एक्सपेक्टेशंस आती हैं तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। एक्सपेक्टेशंस ना आए और ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो, इसलिए आपको एक कंसल्टेंट हायर करना होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको सही इंफॉर्मेशन दोनों पार्टीज को पता करके दे सके। तो प्री मैरिटल कंसल्टेशन का फॉर्मेट बड़ा आसान होता है। इसमें होता क्या है, दोनों पार्टीज होती हैं और एक कंसल्टेंट होता है मेरी तरह। वो कंसल्टेंट करता क्या है, वो कंसल्टेंट क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चंस पूछता है वो कंसल्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो क्वेश्चंस आप एक दूसरे से कभी नहीं पूछ सकते थे, पर कंसल्टेंट अपनी आर्ट से, अपनी कला से वो क्वेश्चंस पूछता है, उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है आपको। सामने वाली पार्टी से क्वेश्चन पूछता है, वो सामने वाली पार्टी आंसर देती है, और जो आंसर मिलता है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, और इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप सही निर्णय ले पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं। साथियों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही निर्णय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कार्य आप करिए, आप शादी का डिसीजन ले रहे हैं, ये तो लाइफ लॉन्ग डिसीजन है जी। आप एक बार समझ के देखिए, अगर आपको एक कार खरीदनी है तो कार खरीदने के लिए आप कितनी रिसर्च करते हैं। नेट पे आप जाते हैं, कई कार कंपनीज को देखते हैं, कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए, कौन सी कार लेनी चाहिए। आप रिलेटिव से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, आपके नियर डियर वन से पूछते हैं, आप शोरूम पे जाके सेल्समैन से क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि कभी भी आपको किसी भी चीज़ का निर्णय लेना, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन और जानकारी पाना है तो आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे, क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे। तो क्वेश्चनिंग इज द वे। अब वो आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं सेल्समैन से। ऐसे ही अगर आप एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, अगर आप एक घर लेना चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो भी ब्रोकर होता है उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये क्या है, किस बिल्डर का है, और ये कहाँ प्रोजेक्ट है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कि कितना इन्वेस्टमेंट देगा, ये आरओआई देगा कि नहीं देगा, ये जो आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं रियल इस्टेट की। और भी कई चीज़ें आप पूछते हैं, कौन से बिल्डर के, इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कैसे थे, अगर किसी बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है तो। अच्छा, फिर ये रेंटल्स कैसे देगा, यहाँ पर क्या चीज़ें आने की संभावनाएं हैं। आप स्कूल देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, बेसिक एम्यूनिटीज़ यहाँ पर हैं कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। फिर आप एक प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको कैसे मालूम पड़ती है, जब आप क्वेश्चंस करते हैं। बेधड़क आप क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर मिलते हैं, और वो जो आंसर में के रूप में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस आधार पे आप डिसीजन लेते हैं और आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं। ऐसे ही आप जो है, आप जब कार खरीदने जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो शादी का जब आप डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक कंसल्टेंट को हायर करिएगा, और सही इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में फिर आप डिसीजन लीजिएगा। साथियों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।